धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का मध्यकाल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग क्या रहने वाला है जनवरी के मध्यकाल में, वो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए धनु राशि वालों, इस जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि में होने के योग बन रहे हैं और आपकी राशि ही केंद्र में रहने वाली है। इस बार जनवरी के मध्यकाल में देखिए सूर्य आपकी राशि में चल रहे हैं और सूर्य परिवर्तन करके आगे जाने वाले हैं। संक्रांति के योग में सूर्य निकल जाएंगे आपकी राशि में। मंगल यहीं चल रहे हैं आपकी राशि में, अस्त चल रहे हैं पिछले 6 महीनों से। अब उदय होने का समय आ गया, मंगल शक्ति संपन्न हो जाएंगे। लग्न में मंगल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र आपके 12वें भाव में चल रहे थे और ये आपके लग्न में आ जाएंगे मंगल के साथ इन्हीं जनवरी के मध्यकाल में। बहुत महत्वपूर्ण योग है आपके लिए, तो आपको इन सब की ग्रह चालों को समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। यदि इन सब संबंधों ग्रहों को परिवर्तन आप समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए धनु राशि वालों, इस जनवरी के मध्यकाल में संक्रांति का योग भी बनने वाला है और ये संक्रांति का योग जो है वो विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार संक्रांति का योग पड़ रहा है रविवार के दिन और रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो कहा जाता है बहुत शुभ योग बनती है, शुभ योग बनाती है। और कहा जाता है कि यदि उस दिन खास उपाय कर लिए जाएं तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। इस बार विशेष तौर पर संक्रांति जो पड़ रही है वो तो शुभ ही है, लेकिन यदि अच्छे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकर संक्रांति जो है वो भी रविवार की पड़ रही है और कर्क संक्रांति जो आगे पड़ेगी वो भी विशेष तौर पर रविवार के दिन पड़ रही है। ये कष्ट का योग है। कहा जाता है 2 संक्रांति को बीच में यदि रविवार के योग बन जाए सामने सामने, यानी कर्क और विशेष तौर पे मकर राशि वालों के लिए, तो ये कष्ट बहुत परेशानी कर सकती है। यानी कर्क राशि की जब संक्रांति पड़े रविवार के दिन और मकर, यानी दोनों 6 महीने के अंतर्गत यदि रविवार के दिन पड़े तो इन 6 महीनों में आपदाओं के योग बनते हैं, कष्ट के योग बनते हैं। राजनेताओं के लिए बहुत समस्याएं विकट वाली होती हैं। कईयों के भाग जागते हैं, कईयों के भाग सो जाते हैं। ऐसे में राजनेताओं के संबंध, राजनीति क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको अपने समझ को समझते हुए फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। तो इस बात को ध्यान रख लें कि आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ योग बन रहे हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से जब योग बनता है तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग, भूकंप इत्यादि के योग, कई प्रकार के दुर्घटनाओं के योग, चाहे वो हवा में हो चाहे वो ज़मीन के अंदर हो, कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करने के योग बनते हैं। और युद्ध पूरे विश्व में चल ही रहा है और कई प्रकार की समस्याएं भी चल रही हैं और इस 6 महीने के अंदर भारत में भी बड़ा सारा कुछ उठापटक होने के योग बनने वाले हैं। राशि विशेष तौर पर चुनाव भी होने वाले हैं और बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। ये सारे के सारे बड़े व्यापक रहेंगे और 2 संक्रांतियाँ जिस प्रकार से रविवार को दिन पड़ रही हैं तो शांत वाला समय तो कहा ही नहीं जा सकता है। खैर आपके लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग, ये आपको समझ लेना चाहिए। जनवरी के मध्यकाल में क्या कुछ होने के योग हैं आपके लिए। 11 जनवरी को अमावस्या तिथि है, गुरुवार का अवसर है और धनु में चल रहे हैं चंद्रमा। ये आपकी राशि के अनुसार यदि बात कर जाए तो ओवरऑल बड़ा महत्वपूर्ण समय है आपके लिए, अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ग्रहों के पॉजिटिव लाभ आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण है, बृहस्पति को चंद्रमा दृष्ट है और सूर्य पे आके सब प्रकार से योग जो बन रहे हैं बृहस्पति के शुभ लाभ से आपके लिए स्थिति अच्छी उत्तम होती दिखाई दे रही है। केवल क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा और हो सके तो पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अन्न का दान करें। ये सब चीज़ें कर गायत्री का यज्ञ करें। ये सब चीज़ें कर लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग 11 जनवरी के लिए आपके लिए बना हुआ है। 12 जनवरी को भी ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर है, परिवर्तन का योग दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा समय आपके लिए। सर्वात सिद्ध योग रहेगा और सर्वात सिद्ध योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा रहेगा। 12 जनवरी को ग्रह ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव साइन लेके आ रहे हैं। ऐसे में अपनी माता जी का दर्शन करके, माता जी के पिता का आशीर्वाद लेकर, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर ये काम करेंगे तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। ग्रह स्थिति बड़ी अनुकूल है आपके लिए, ग्रहों का स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बस गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। सूर्य यहाँ बैठे हुए अननेसेसरी एग्रीवेट कर रहे हैं आपको, तो नमक का त्याग करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो गौ पूजा कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है और साथ साथ शनिवार का अवसर, चंद्र दर्शन भी करने से आपको लाभ प्राप्त हुआ। ग्रह योग बहुत सुंदर है। ऐसे में चंद्र दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। ग्रहों के हिसाब से आपके आमदनी का रास्ता नया प्राप्त होने के रास्ते बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। शनिवार का अवसर, हो सके तो हनुमान जी का जप करें, हो सके तो शनि के निमित्त कुछ उड़द की दाल इत्यादि का दान करें, शुभ होगा आपके लिए। लोहड़ी का पर्व है, ऐसे में अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय हम बताते हैं आपको
कई बार क्या होता है कि समस्याएं बहुत सारी नज़र इत्यादि लगी होती हैं, तो ऐसे में लोहड़ी के समय में अपने सिर के ऊपर से थोड़ा सा नमक, थोड़े से तिल, थोड़ी सी राई लेकर उसको 7 बार वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस लोहड़ी की अग्नि में डाल देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे से दरिद्रता दूर हो जाती है और शुभ आगमन, पूरे वर्ष में जो नज़र इत्यादि लगी है उन सबको दूर करने का सुंदर योग बन जाता है। तो अवश्य इस कार्य को कर लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर पर्व है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 14 जनवरी को संक्रांति का योग पड़ रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, रविवार का अवसर है और ये ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूलता उत्पन्न करने की योग दे रहा है। ये संक्रांति यदि देखी जाए तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सूर्य का परिवर्तन होने का योग जो बन रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे में पॉजिटिविटी, मन में पॉजिटिव विचारों को रखने का प्रयास करना है। आपकी किस्मत आपके जीवन साथी के हाथ रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। 1 महीने के लिए विशेष तौर पर एक बात यदि ध्यान रख ले हमारी बात, 1 महीने साल में एक बार योग बनता है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में जितना जीवन साथी आपसे प्रसन्न, यानी मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक, वैसे तो हमेशा जीवन साथी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि इन दिनों आपके बीच में कुछ कुछ कटकट हुई, फटफट किसी प्रकार से हुई, तो फिर परेशानी होने के योग बन जाएंगे। और यदि इस 1 महीने में आपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लिया, पसंद रहा आपका जीवन साथी, आपके बारे में अच्छा भाव रखा, तो सोच लीजिए आपके कहाँ से कहाँ योग बन सकते हैं। और आपको भी ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव तरफ ना जाएं, पॉजिटिव तरफ रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। रविवार का दिवस है, सुंदर तरीके से हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर आप जो अच्छे काम कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ, सूर्य का दर्शन करना, ये सब करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सूर्य रविवार के दिन संक्रांति का योग पड़ रहा है, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन है। इसका भी कारण हम आपको समझा देते हैं। कारण क्या है कि रविवार के दिन संक्रांति जो पड़ रही है वो हो रही है सुबह 4:44 पर, यानी अगला पूरी मध्यरात्रि उपरांत में। तो पुण्य 15 तारीख को ही रहेगा। लेकिन संक्रांति का योग तो है, हृदय नाम का योग तो बन गया संक्रांति, क्योंकि उस दिन सूर्योदय से पहले पहले हुई है, तो हृदय नाम का योग का निर्माण हो गया। ऐसे में सूर्य के निमित्त कोई उपाय, जो सूर्य कष्ट दे रहा हो तो उस समय उपाय कर लें। तो कहा जाता है पूरे वर्ष तक अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए गायत्री यज्ञ कर लें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का बड़ा यज्ञ रखा है, तो आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और विशेष तौर पर समस्त लोग सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहों को दूर कर, कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से इस ग्रह के योग का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर योग है, वर्षों में एक आध बार बनता है। अब इस बार तो वर्ष में 2 बार बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि में जब जाएंगे सूर्य तब भी पड़ेगा। तो ध्यान रखते हुए सूर्य के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए गायत्री के यज्ञ, सूर्य के निमित्त तर्पण, अर्घ इत्यादि, साथ साथ नमक का दान, अन्न का दान, खिचड़ी का दान, ये सब कर आप लाभ ले सकते हैं। 15 तारीख को ग्रह का योग देखें तो उस दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा, चंद्रमा सोमवार रहेगा और साथ साथ ग्रहों का योग भी दिखा रहा है, आगे बढ़ने के योग मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सुंदर तरीके से विचारों को रखते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। लाभ की स्थिति आपके ग्रह के योग के अनुसार से बनी हुई है। ऐसे में खिचड़ी का दान, कंबल का दान, गर्म वस्त्रों का दान, गुड़ से बनी हुई गचक इत्यादि का दान, तिल का दान, ये सब कर आप अपने ग्रहों को और सुंदर बना सकते हैं। लाभ की स्थिति बन सकती है आपके लिए। 16 जनवरी को विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, मीन राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आ गए हैं और मंगल उदय होने का योग बन रहा है। और ये ग्रह योग आपके लिए बड़ा सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहा है, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ा सकता है यहाँ पर बैठ कर ग्रहों का योग। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का उदय होना आपकी राशि में महत्वपूर्ण योग बनाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल काफ़ी दिन बाद उदय हुए हैं और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रहे हैं मंगल, तो ऐसे में दुस्साहस करने का योग बन सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और खासतौर पे इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, बस ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कर लें, हनुमान जी को चोला चढ़ा लें, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लें, कुछ गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान कर दें, तो ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी रहेंगी। 17 जनवरी को और 18 जनवरी को विशेष तौर पर रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है, दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में यदि घर में कोई नया जातक जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो व्यर्थ से जीवन में बहुत कष्ट होने के योग बन जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाद में आते हैं, बताते हैं कि मूल शांति नहीं हुई और फिर पूरा जीवन ग्रहों के शुभ लाभ के योग नहीं बनते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उस दिन जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके माता पिता को अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। हमने देखा कुछ जातक ऐसे आए कि जब ग्रह बहुत सुंदर बन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। जब ग्रह व्यक्ति का जन्म जो था गणमूल नक्षत्रों में था तो हमने कहा मूल शांति हुई है नहीं हुई। उन्होंने कहा जी हमारी तो मूल शांति कोई माता पिता मानते ही नहीं थे इस योग को। और जब हमने मूल शांति कराई, 27 दिन तक उस यज्ञ को कराया, उसके बाद फिर देखा परिवर्तन, तो 6 महीने में वही व्यक्ति, वही ग्रह कहाँ से कहाँ परिवर्तन का योग बना। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो मूल शांति कराने से मूल के
विशेष तौर पर योग होने से कई प्रकार के कष्ट के योग होते हैं और निवारण 27 दिन मूल शांति के यज्ञ से ही होता है, तो अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 18 जनवरी को ग्रह योग गणना दिखा रही है, तो बहुत सुंदर ग्रहों का योग, चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बहुत बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन धनु में शुक्र भी आ रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ग्रहों का गणना का अनुसार से लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। समय का लाभ लीजिए, पॉजिटिव काम करें, बस थोड़ा बैलेंस होते हुए काम करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चाहिए। तो ऐसे में ग्रहों योग को ठीक करने के लिए अच्छा ये है कि आप इस दिन विशेष तौर पर यदि कुछ उपाय कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, पीले लड्डू का वितरण करें, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के पीले लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, ये भी कष्ट को निवारण करने वाला रहेगा। 19 जनवरी को भी ग्रह योग आपके लिए बहुत सुंदर बन रहे हैं, रवि योग बन रहा है। ऐसे में पूर्ण रूप से लाभ उठाने का प्रयास अच्छे से करना चाहिए। आपको ग्रह योग पॉजिटिव रहेंगे, आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। 20 जनवरी को ग्रह गण योग जो हैं वो थोड़े भारी दिखाई देते हैं, नुकसान के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान, भगवान शिव का अभिषेक, दूध से चावल का दान करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करेंगे तो लाभ के योग बनेंगे, अच्छे रहेंगे।